बर्दाश्त करने की सारी हदें पार कर दी जेठानी जी। आज मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी लड़ रही हैं। किचन जंग का मैदान बना हुआ है, जिसे देखकर सास सुशीला माथा पीट कर बोलती है, हे भगवान, जिस रसोई में पकवान बनने चाहिए वहाँ ही दोनों खिचड़ी पका रही हैं। तमाशा लगा कर रखा है दोनों ने। मैं तो इनकी नौटंकी से तंग आ गई। खाना बनाने की जगह को अखाड़ा बना कर रख दिया दोनों ने। माँ जी आप जाइए, आज तो मैं इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। अरे जाओ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। आज मैंने टकला ना कर दिया ना तो मेरा नाम ही दिया नहीं। आखिर क्यों देवरानी जेठानी एक दूसरे की खून की प्यासी बनी हुई है और किस बात के लिए सास उनको सुना रही थी? आखिर किस लिए किचन को जंग का मैदान बना रखा है? तो चलिए कहानी के पिछले भाग में देखते हैं। वाह भाई वाह, क्या फूली फूली कचौरी बनाई है काव्या बहू ने। मजा आ गया। अरे काव्या बहू, और कचौरी ले आओ भाई, और थोड़ी मटर पनीर की सब्जी मिलाना। हाँ पापा जी, अभी लाइए, 1 मिनट। काव्या किचन में खाना बना रही है। किचन का हाल बहुत ही बुरा है। कहीं सब्जियों के छिलके फैले हुए हैं तो उसके फेस पर आटा ही आटा लगा है और शक्ल गुस्से वाली बना रखी है। हे भगवान, जब से ससुराल में आई हूँ पकवान बनाते बनाते मेरी जिंदगी हो गई। डेली डेली पकवान बना बना कर मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। इन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। ये नहीं कि कभी सिंपल दाल चावल या रोटी सब्जी खा ले। तभी इस बार सास आती है। अरे बहू कहाँ रह गई? जल्दी से पकवान ले आ, सबकी प्लेट खाली पड़ी है। ला रही हूँ मम्मी जी, बस मशीन ही बना दो मुझे। काश मेरी एक देवरानी होती जो मेरी मदद करवाती। पता नहीं मेरी देवरानी कहाँ होगी, कैसी दिखती होगी, कब आकर अपना ससुराल संभालेगी। मॉडर्न मिजाज वाली दिया रोड के बीच में नाचते हुए रील बना रही है। आते जाते लोग देख रहे हैं। ये लो मैडम जी, बन गई आपकी रील। थैंक यू भैया जी। वाओ क्या मस्त रील बनी है। मैं तो कतई जहर लग रही हूँ। इस पर तो बहुत लाइक आने वाले हैं। तभी पास से उसकी माँ कुसुम जाते हुए देखती है। हे भगवान, मेरी नाज पिटी बेटी सरेआम सड़क पर रील बनाकर मेरी इज्जत का फालूदा बना रही है। माँ गुस्से में उसे खींच कर घर ले आती है। क्यों रील की कीड़ी, रोड पर क्या तेरे पापा ने स्विमिंग पूल खोला है जो मटक रही थी? माँ आपको तो फक्र होना चाहिए, आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। हाँ खाली रील्स बनवा लो, अगर 2 रोटी बनाने को बोल दो तो मौत आ जाती है। मम्मी मैं क्या करूँ? हे भगवान, इस लड़की की डायलॉग बाजी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। बस कोई लड़का मिल जाए, इसकी शादी करवा दूं। इसी तरह दिया एक दिन रिंग लाइट के सामने खड़ी होकर रील्स बना रही होती है। तभी कुसुम आग बबूला होकर पीछे से एक बेलन मारती है। क्यों री, फोन में किससे मिलने की बातें कर रही है? बोल नहीं तो एक बेलन और पड़ेगा। माँ थोड़ा थम जाओ, मैं बस रील बना रही थी। माँ तुम देखना, आज तुम अपनी जिस बेटी को बेलन मार रही हो, एक दिन आएगा जब तुम मेरा ऑटोग्राफ लोगी। ओ लड़की, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ और जल्दी तैयार हो जा। आज तुझे लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं। मुझ पर इतना रहम कर देना कि उनके सामने शुरू मत हो जाना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। इसी तरह थोड़े दिन बाद दिया की शादी राजवीर के साथ फिक्स हो जाती है और शादी का दिन आ जाता है, जहां दुल्हन बनकर दिया खुद को शीशे में देखकर एक बार फिर से रील बनाना शुरू कर देती है। वाह कतई जहर लग रही हूँ, मैं तो एक रील और बनाती हूँ। इस तरह दिया रील बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा देती है। इसके बाद दिया मंडप में आकर बैठ जाती है, जहाँ जेठानी बहुत ज्यादा खुश है। मेरे मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। अब मुझे किचन के चक्कर से छुटकारा जो मिलने वाला है। अब तो मेरी देवरानी बनाएगी पकवान और मैं करूंगी आराम। तभी दिया पंडित जी के मंत्रों के बीच उन्हें रोक देती है। गंजे पंडित जी 2 मिनट रुकिए प्लीज, आज मेरी शादी है, मुझे रील बनानी है। दिया बारातियों से भरे माहौल में फोन निकालकर रील बनाना शुरू करती है। सो हेलो माय व्यूअर्स, ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और ये टकले पंडित जी हमारी शादी करा रहे हैं। सो लाइक बटन को ठोक दीजिए और ढेर सारा प्यार बरसाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जेठानी काव्या को अपनी रील बनाने वाली देवरानी को देखकर अपने इरादों पर पानी फिरता नजर आता है। हे भगवान, इस देवरानी को तो रील्स बनाने का चस्का है। पता नहीं मुझे अपने सपनों पर पानी फिरता क्यों नजर आ रहा है। दिया अब अपने ससुराल में आ जाती है। अगले दिन पहली रसोई का दिन आता है। जेठानी खुश होते हुए किचन में आती है। आज तो लेट उठकर कितना अच्छा लग रहा है। देखती हूँ देवरानी ने पकवान में क्या कुछ बनाया है। जेठानी देखती है कि देवरानी वीडियो स्टिक लेकर रील बना रही है। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बोलती है, ये क्या देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई और पकवान बनाने की बजाय रील्स बना रही हो? मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि क्या बनाना है, इसलिए मैं बोर हो रही थी, सोचा रील्स बना लूं। चलो अब स्टार्ट हो जाओ। आलू कचौड़ी, पुलाव, मटर पनीर, दही भल्ले और मिठाइयाँ, सब कुछ बनाना है। अब बनाओ।
जी ठीक है। देवरानी कचौड़ी के लिए आटा निकालने चलती है तो किचन में फैला देती है। जेठानी हाइपर होकर चिकचिक करने लगती है। हे भगवान, ये देवरानी पकवान कम बनाएगी, रायता ज्यादा फैलाएगी। मुझे भी लगना पड़ेगा इसके साथ। दोनों मिलकर पकवान बनाती हैं। देवरानी बीच बीच में काम छोड़कर रील्स बनाने लगती है। जेठानी चिढ़कर बोलती है, अरे ओ देवरानी, ये रील्स छोड़ो और रोटी बेलो। मैं टेबल साफ करके आ रही हूँ, सब्जी का ध्यान देना। ठीक है। जेठानी जब लौट कर आती तो सारी सब्जी जल चुकी थी और देवरानी रील्स में लगी थी। इस बार काव्या गुस्से में लाल पीली होकर देवरानी को सुना देती है, देवरानी, यहाँ सारी मटर पनीर की सब्जी जल गई है और तुम रील्स शूट कर रही हो। अरे तुम्हारा ये रील बनाने का कीड़ा कब बंद होगा? किचन के अंदर ये सब नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। रील्स की दुनिया में मस्त देवरानी बाहर चली जाती है और सारे पकवान बनाकर बेचारी जेठानी बहुत ज्यादा थक जाती है। वो जब भी देवरानी को खाना बनाने को बोलती है तो वो रील बनाने के चक्कर में रायता फैला देती है, जिससे दोनों में नोकझोंक हो जाती है। फिर एक दिन जब जेठानी गुस्से में मुंह बनाकर पकवान बना रही होती है तो देवरानी आकर उसकी मीम बनाने लगती है। सो हेलो माय फैमिली, ये देख सकते हैं, ये जो गोलगप्पे जैसा मुंह बनाकर हलवा बना रही है, ये मेरी जेठानी है। आपको इनकी भरते जैसी बनी शक्ल देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक बटन को ठोक दें। तभी गुस्से में काव्या देवरानी का फोन पटक कर तोड़ देती है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। बन गया मीम, अब बनाओ रील। दिमाग का दही करके रख दिया है। हाय हाय हाय, मेरा इतना महंगा फोन तोड़कर नुकसान कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, जल कुकड़ी जेठानी। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ पड़ती है। अब देखना यह था कि पकवान बनाने वाली जेठानी और रील बनाने वाली देवरानी के बीच का लड़ाई का मसला सुलझेगा कि नहीं। आज तेरा फोन तोड़कर ही दम लूंगी। तोड़ने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं तंग आ चुकी हूँ तुम दोनों की लड़ाइयों से। काव्या, अगर तुम पकवान बनाकर परेशान हो गई हो तो मायके चली जाओ। और दिया बहू, तेरा ये रील्स का भूत भी नहीं जाने वाला, तो तू भी अपने मायके जाकर बनाती रहना। वहाँ कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। निकल जाओ दोनों मेरे घर से, मैं अपना घर संभाल लूंगी। सास का 440 वोल्ट का गुस्सा देखकर सुनकर दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं। माँ जी, मुझे मायके नहीं जाना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं रील्स कम बनाऊंगी, वादा करती हूँ, और दीदी की मदद करूंगी। हाँ सासू माँ, मुझको भी एक मौका दे दीजिए, मैं भी अब बिल्कुल चिकचिक नहीं करूंगी। दिया और काव्या अब अपना स्वभाव बदलकर साथ में किचन में काम करती है। बीच बीच में देवरानी रील्स बनाती रहती है, लेकिन अब सिर्फ रील ही नहीं बनती बल्कि खाना भी बनता है। दीदी, ये कचौड़ी वाली रेसिपी इंस्टा पर डाल देते हैं, लोग इसे खूब लाइक करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले खाना बना ले, वरना सासू माँ हमें फिर से भगा देंगी। सारा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। वाह, आज तो खाना भी बढ़िया है और माहौल भी। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। दोनों बहुएं घर संभालने लगी हैं।